नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सदन में विपक्ष ने पटवारी से आरआई बनने के मुद्दे पर गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और साथ ही किसानों को खाद नहीं मिलने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसे लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के जवाब भी सामने आए। विधानसभा का पहला दिन और सोमवार है, सावन सोमवारी। तो प्रदेशवासियों को सबको सावन सोमवारी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और पहले दिन ही किसानों के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में खाद बीज की बेहद कमी है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहाँ से आ रहा है? जब आ रहा है तो फिर पूरी मात्रा में क्यों नहीं आ रहा है? जो अप्रैल महीने में पूरे गोदामों में भंडारण हो जाता है, मई में पूरे सोसाइटियों में चला जाता है। इस साल अप्रैल और मई महीने में सोसाइटियों में एक बोरी भी डीएपी यूरिया नहीं था, पुराने स्टॉक थे वही था। कि विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना कि मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है। और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरे सत्यता के साथ मैं अपनी बात को, शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया था। इसी मुद्दे पर संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने विधायक देवेंद्र यादव से बातचीत की है, सुनिए आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कई सारे सवालों से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई और कई सारे सवाल विधायक देवेंद्र यादव ने लगाए थे, जिसमें एक हंगामा भी हुआ। जो पटवारी से निरीक्षक जो बनना था, आरआई बनना था, उसके लिए जो भर्ती में गड़बड़ी हुई है। देवेंद्र जी, कई सारे सवाल आज आपने लगाए हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिस पर जो है विपक्ष ने वो घेरा भी सरकार को, हंगामा भी काफ़ी हुआ, वो था आरआई की में जो पदोन्नत के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई थी, वो पूरा मामला क्या है और उसको किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि पूरे मामले में सरकार के द्वारा मुन्ना भाई बनाए गए। लोगों को, जो अभ्यर्थी थे, उनको एक दिन पहले बुलाया गया, वहाँ पर होटल पर रुकवाया गया और एक ही परिवार के सदस्य एक ही तरह के नंबर लेके आए, एक ही परिवार के सदस्य सेलेक्ट हुए। और जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया की खानापूर्ति की जा रही है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा स्कैम इसमें हुआ है। और इसमें एक तरफ राजस्व विभाग ये कहता है कि ईओडब्ल्यू इसकी जांच करे। ईओडब्ल्यू जब उस पर कुछ प्रतिवेदन भेजता है और इस पे कार्रवाई करने बोलता है, तो फिर राजस्व विभाग गृह विभाग को भेज देता है। तो कागजों की अदला बदली हो रही है, लेकिन जो ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसमें करोड़ों का घपला हुआ है और जो लोग उपयुक्त नहीं हैं उनको इसका फ़ायदा मिला है, पैसे देकर फ़ायदा मिला है। मेरा सीधा आरोप है प्रदेश के मंत्री पर, उनके विभाग के अधिकारियों पर। और अभी तक सदन में इतना हंगामा होने के बाद भी इस पे कब तक एफआईआर होगी, कब तक इसकी परिणाम सदन में रखा जाएगा, उस पर कोई स्पष्टता सरकार ने नहीं दी है। एक और सवाल था महत्वपूर्ण, हालांकि उस पर आपका आ नहीं पाया, खेल विभाग से जुड़ा आपने लगाया था, वो क्या मामला था? उसमें भी कुछ गड़बड़ियों की ही बात थी। खेल विभाग पर मैं सदन पे बात रखना चाहता था और उस पर पूरी बात मेरी रखने नहीं दी गई। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, खेल विभाग में जो इक्विपमेंट्स है उसकी खरीदी में बहुत बड़ा बंदरबाट हो रहा है। करोड़ों की खरीदी एक ही फर्म को अलग अलग
जिलों में केवल और केवल जेम पोर्टल के जो नॉर्म्स हैं 10 लाख के नीचे का वर्क ऑर्डर करके दिया जा रहा है और करोड़ों का दिया जा रहा है, जबकि उसका एग्जैक्ट टेंडर भी हो सकता है। जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें साफ ये दिख रहा है कि अगर 9 लाख की खरीदी है या 8 लाख की खरीदी की ऑर्डर आता है तो वहाँ पर केवल और केवल लाख या 2 लाख रुपए का सामान दिया जाता है। बाकी अधिकारी और यहाँ पर एक कंपनी है, स्पोर्ट्स की कंपनी दिल्ली स्पोर्ट्स और जलाराम स्पोर्ट्स, इसमें बढ़ जाता है और पूरे विभाग का काम वो 1-2 एजेंसीज को दे दी गई है, जिसमें मालिक एक है और एजेंसीज का नाम अलग अलग कर दिया गया है। ये तो आज आ नहीं पाया विधानसभा में, तो इसमें आगे क्या आप कोई शिकायतें आने का? निश्चित रूप से इस पे मैंने मिलकर विभागीय मंत्री को शिकायत की है, आज ही की है उसकी, और इस पर मैं आने वाले समय में अगर विभागीय मंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम इसके लिए आगे भी करस्पॉन्डेंस करेंगे और इस विषय को सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से न्यायालय तक हम लड़ेंगे। ये देवेंद्र यादव थे जो बता रहे थे कि किस तरह से आज अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी और 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो खासकर घोटाले से जुड़े हैं, जिसमें एक भर्ती घोटाला का मामला है और दूसरा जैसा कि दावा है कांग्रेस विधायक का कि खरीदी जो स्पोर्ट्स की सामानों की हुई है उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया है। अब इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।